आप देख रहे हैं लाइव न्यूज इंडिया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार। लाइव न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और हमारे साथ माननीय डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आइए इनसे कुछ मैं बात करता हूं देश के महत्वपूर्ण विषयों पर, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो देश में कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हैं या वर्ष से चली आ रही है। हाल फिलहाल में किसानों ने वार्षिक भी महोत्सव मनाया, लेकिन जो उनकी डिमांड थी, एक लंबी मांग थी कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस ले भी लिया, बावजूद उसके उनका धरना प्रदर्शन या जो आंदोलन है वो चल रहा है और अलग अलग बिंदुओं पर उनकी मांग आती रहती है। तो इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? व्यक्ति की आज़ादी राष्ट्र के अंदर सबको होनी चाहिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक वर्ष पूर्व जब ये किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, उस दौरान इनकी ये 3 मांगे थी। 3 मांग लेकर के जब बैठे, उसके बाद वहाँ किसानों की, जैसा मुझे बताया गया कि इन्होंने जो कहा कि 700 किसानों की वहाँ मेरा तो भगवान को प्यारे हुए हैं, लेकिन वो मांग धरना में बैठने के बाद पैदा हुई है। मुकदमे भी धरने के बाद बने हैं, लेकिन जब धरने में बैठे 2 मांग तो थी नहीं। क्यों होंगी? क्योंकि धरने से पहले तो किसी की ऐसा हुआ ही नहीं कोई घटना। 3 डिमांड को लेकर के बैठे थे, उसके बाद 2 मांगे और जुड़ी हैं। जिन लोगों की भगवान को प्यारे हुए हैं, भारतवर्ष के किसान हैं, अन्नदाता हैं, कि उनको मुआवजा दिया जाए और जो मुकदमे बने हैं उनको वापस लिया जाए। जैसे कि वो लाल किले के ऊपर जो इन्होंने बड़ा दुर्व्यवहार हुआ था 26 जनवरी को, वो वाला विषय था। एमएसपी का विषय नया नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा है। एमएसपी का मतलब है कि जो कीमत सरकार तय करती है उसके ऊपर उस फसल की खरीद हो जाए, उससे नीचे उसकी खरीद ना हो। वो विषय पहले से चल रहा है। लेकिन जितनी भी भारत की पवित्र भूमि के अंदर फसलें पैदा होती हैं, उन्हीं सभी फसलों की कीमत सरकार के द्वारा नहीं आंकी जाती। कुछ फसलें हैं जिनकी एमएसपी सरकार ने तय की है। गेहूं है, गन्ना है और कई तरह की फसलें हैं। वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानूनों को वापस लिया। उनका बयान राष्ट्र के अंदर आया है। उन्होंने खुल के बोला है कि मेरी सेवाओं में कुछ कमी रही होगी, मैं कुछ अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने अन्नदाताओं को बात समझा नहीं पाया, इसलिए मैं कानून वापस लेता हूँ जी। उसके बावजूद भी ये नहीं गए, क्योंकि जिस दौरान ये बैठे ये डिमांड नहीं थी। ये डिमांड बैठने के बाद पैदा हुई, क्योंकि कुछ लोगों का वहाँ जो भगवान को प्यारे हुए हैं वो आंदोलन के दौरान हुए हैं, वो डिमांड बाद की है। अभी इन्होंने कहा कि 5 व्यक्तियों की कमेटी बना। सरकार ने 5 व्यक्तियों के नाम मांगे हैं, हमें 5 लोगों के नाम दे दो, कमेटी बनाएंगे। वो आगे चिंतन, विचार और विमर्श सरकार के साथ बैठ करके करती रहेगी। वो विषय चल रहा है। इसलिए इनकी इतनी सारी मीटिंग्स हुई है किसानों की, मंत्री जी के साथ ही 11, 12, 15 कितनी सारी मीटिंग्स हुई। किसी में भी कोई भी रिजल्ट निकल करके नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं कई तरह के किंतु परंतु थे। कुछ बातें समझ नहीं पाए या हम लोग समझा नहीं पाए, लेकिन उसमें कोई नीति निर्धारण हो नहीं पाई। ये तो रहा किसानों का। लेकिन आज 3 कानून वापस लेने के बाद किसानों के अंदर काफ़ी हद तक ये लोगों के दिमाग में बात आई है कि राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है तो हमें चला जाना चाहिए। और काफ़ी लोग चले भी गए, लेकिन कुछ लोग आज भी बैठे हैं। सारे किसान नहीं, कुछ लोग बैठे हैं जी। उनको किसान ही कह सकते हैं, किसान हैं जी, हम ये नहीं कहते। भारत के नागरिक हैं, भारत के किसान हैं, अन्नदाता हैं जी।
उसके बारे में भी भारत के ऊपर तरह तरह की बातें चलाई गई कि इनको ये इनाम दे दिया, ये चीज़ कह दी, वो चीज़ नहीं। भारत के नागरिक हैं, भारत के किसान हैं, भारत के अन्नदाता है। कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है, लेकिन हाँ सारे किसान हैं और सारे सम्मान के पात्र हैं, मेहनती हैं। कुछ लोग बैठे हैं, परमपिता परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनको शक्ति दे, प्रधानमंत्री जी के बातों को समझने का उनको शक्ति दे भगवान, और वे अपने घर वापस चले जाए। क्योंकि अभी राष्ट्र के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है। कोरोना के अंदर देश ने कितनी नुकसान उठाया है। अभी फिर दोबारा ऐसा लग रहा है कि फिर दोबारा कुछ सुनने में आ रही है बातें कि शायद तीसरी लहर का विषय है, ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं। इसलिए इनको ये हो गया, इतनी बड़ी बात हुई है, ये इनको वापस चले जाना चाहिए। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, सभी ने रिक्वेस्ट की, हमारे मंत्री ने रिक्वेस्ट की, इनको वापस चला जाना चाहिए, अपनी खेती में काम करना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए, अपने बच्चों की पढ़ाई में लिखाई में लगना चाहिए। ये तो रहा किसानों का। रहा इलेक्शन का विषय। भारतवर्ष के अंदर अभी 5 राज्यों में इलेक्शन है, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा। यूपी में हमारी सरकार है, गोवा में हमारी सरकार है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है और मणिपुर में हमारी सरकार है। सिर्फ पंजाब में हमारी सरकार है। 4 राज्यों में हमारी सरकार है। अभी इन 5 के जो इलेक्शन हो रहे हैं और अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, पंजाब की आपने पूरे देश में हालत देखी है, किस तरह का वहाँ पे कांग्रेस के अंदर फुटबॉल हुआ है, सिद्धू जी का और अमरिंदर का लेके ये सारा मुख्यमंत्री का इसका। तो इसलिए अभी हमारी 5 राज्यों के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है। देश की जनता बहुत समझदार है, बहुत अच्छे लोग हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र ने जो तरक्की की है, सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के लेवल पे, विश्व के पटल पे भारत का जो नाम ऊंचा हुआ है हर क्षेत्र के अंदर, वो एक उपलब्धि है भारतवर्ष की, हमारी संस्कृति की, हमारे कल्चर की। माननीय मोदी जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। कोरोना काल को लेकर के भी, कोरोना के अंदर हमने 100 करोड़ की वैक्सीन पार किया है। अमेरिका जैसे राष्ट्र के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर हवन हुआ है और वहाँ पर भी जो है जाप किए गए हैं। हमारा जो आयुष मंत्रालय ने कोरोना के इसकी जो काढ़ा बनाया था, वो काढ़ा भी लगभग काफ़ी देश के अंदर गया है। और हमारी जो परिपाटी थी वो अभिवादन करने की थी और कल हाथ मिलाने की नहीं थी। जी जी। आज पूरा देश हाथ मिला रहा है, वो हाथ जोड़ रहा है, हाथ मिलाने की परिपाटी बन रही है। तो इसलिए जीत संस्कृति की हुई, जीत कल्चर की हुई। और यूपी के अंदर हम लोग जीत रहे हैं, मणिपुर के अंदर जीत रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। और मोदी जी का नेतृत्व बहुत बढ़िया है। चाहे वो राम मंदिर का विषय, जो लोग कहते थे कि नहीं होगा, 370 का विषय था कि यहाँ को झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा और कश्मीर गुलाम हो जाएगा, इस तरह की बातें तरह तरह की चलती रहती थी। कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई है। राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। परमपिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से एयरपोर्ट बन रहा है। और 3 तलाक का विषय, जो इस राष्ट्र की बहनें बेटियां जो तलाक जैसे सब्जेक्ट को लेकर के पूरा जीवन नरक का जीवन भोगती थी, वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन भारत की बेटी थी, भारत की बेटी है वो। कि किसी के साथ शादी की, 2-4 साल रखने के बाद उसको तलाक दे दिया, फिर दूसरी आई, फिर उसको तलाक दे दिया, फिर तीसरी आई, फिर उसको तलाक दे दिया। तो वो भारत की बेटी के साथ अन्याय, दुर्व्यवहार और उसकी जो फंडामेंटल राइट्स थे, उनके अधिकारों का हनन था। उस कानून को भी भारत सरकार ने लागू किया है कि इस देश में तलाक नहीं होगा, और तलाक अगर होता है तो उसकी सजाएं हैं। तो वो भी बहुत अच्छा कार्य किया। ये जो 3-4 कार्य किए हैं, ये वो कानून थे कि जो देश का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को कहता था कि ये हो ही नहीं सकता। जी जी, ये हो ही नहीं सकता, वही कार्य हुआ है जी। लेकिन आज इतने मजबूत प्रधानमंत्री, इतनी मजबूत सरकार, जिसको राष्ट्र ने, पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि ये कानून भारत में रहेंगे, कोई ना राम मंदिर बनेगा, ना 370 खत्म होगी और तलाक वाला विषय इतने, और नोटबंदी का विषय जोड़ो इसी में। नोटबंदी का फैसला वो बहुत बड़ा फैसला था और पूरी सफलता के साथ हम लोग उसमें कामयाब हो गए। इतने बड़े बड़े फैसला लेने वाले व्यक्ति, इतने बड़े बड़े फैसला लेने वाली सरकार, इतने बड़े फैसला लेने वाले प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लिए। सर, अभी आपने सिद्धू की चर्चा की आपने की जी, तो ये तो पंजाब
प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं और कल दिल्ली में वो धरना दे रहे थे गेस्ट टीचर्स के सपोर्ट में, और उनका कहना था केजरीवाल के लेके जो बहुत सारी बातें थी। उन्होंने कहा कि पहले केजरीवाल अपना घर संभालें, उसके बाद वो दूसरे घर देखें। लेकिन ये मैं जानना चाहूँगा कि जब वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब के, तो वो दिल्ली में क्या कर रहे थे? ये तो उन्हीं से कुछ हो, मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ, उनके बारे में मैं क्या बताऊँ। कुछ प्रतिक्रिया सर आपकी? नहीं, कुछ नहीं। परमपिता परमेश्वर सुधी जी को बुद्धि दे, पहले बीजेपी के थे वो, अभी कांग्रेस के हैं। भाजपा की उन्होंने जप्फी पाई, पाकिस्तान गए, इमरान खान वहाँ का प्रधानमंत्री उनका दोस्त है। परमपिता परमेश्वर सिद्धू को बुद्धि दे और राष्ट्र हित में कार्य करे, राजनीति हित में नहीं, राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। राष्ट्र बड़ा है, राजनीति के अंदर आज है हम लोग, कल को इस देश के अंदर नहीं रहेंगे। आज जितने भी धरती पे लोग हैं, हमारे से पहले भी कोई था, हमारे बाद भी कोई। दिलों को हार के जीतने वाला व्यक्ति लंबे समय नहीं चलता, दिलों को जीतने वाला व्यक्ति लंबे समय चलता है। ये बात भारत के कुछ नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे दे। राष्ट्र हित को दांव पे लगा के राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करो, हम मना नहीं करते, राष्ट्र हित को ध्यान में रख के राजनीति करना चाहिए। इसे इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, मैं इनके सभी को मैं कहता हूँ, राष्ट्र हित की जो विषय आता है, राजनीति एक अलग चीज है। बिजली पर राजनीति करो, पानी पर राजनीति करो, शिक्षा पर राजनीति करो,